Students, welcome to Shraddha classes. Today we are going to discuss class 8 chapter 4 combustions and flame. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industries and for running automobiles. मतलब कि हम बहुत सारे different kinds के फ्यूल को यूज़ करते हैं वेरियस पर्पस को करने के लिए. अपने घर में भी यूज़ करते हैं हम और इंडस्ट्रीज में भी, as well as we use for running automobiles also. Can you name a few fuels used in our home? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से फ्यूल्स हैं जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं? नेम अ फ्यूल यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. और ऐसे कौन से फ्यूल्स हैं जो हम ट्रेड और इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं? व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. और ऐसे कौन से फ्यूल्स होते हैं जो हेल्प होते हैं या फिर यूज़ करने में हेल्प करते हैं फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. योर लिस्ट विल कंटेन few fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, CNG, etc. और जो आपकी लिस्ट है जो कंटेन करेंगी फ्यूल्स को, वो फ्यूल्स है हमारे काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम CNG भी कहते हैं. यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल. आपको पता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल किस तरीके से होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल. और ये क्या डिफरेंस बिटवीन, मतलब कि कैंडल के बर्न करने में क्या डिफरेंस है और कोल के बर्न करने में क्या डिफरेंस है. मे बी यू वर एबल टू गेस राइट. कैंडल बर्न विथ अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट. एंड आपका जो गेस है वो बिल्कुल राइट है. जो कैंडल है वो बर्न करती है फ्लेम को, ठीक है. मतलब कैंडल जो है वो बर्न करती है विद फ्लेम, वेयर एज कोल डज नॉट हैव एनी फ्लेम. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम. और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स आपको मिलेंगे जो बिना किसी फ्लेम से जलते हैं. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग और ऐसे कौन से फ्लेम्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इस टॉपिक में या फिर इस प्रोसेस में. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कंबशन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th. अब आप एक एक्टिविटी को रिकॉल करो जो आपने क्लास 7th में पढ़ी थी, ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light. और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम है वो जब बर्न होता है तो वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. और वो प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट को. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल. और एक सिमिलर एक्टिविटी हम लोग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं विद अ पीस ऑफ चारकोल. होल्ड द पीस विद अ pair of tongs and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. मतलब कि हमें जो है वो चारकोल के पीस को होल्ड करना है विद अ पेयर ऑफ टोंग्स और उसे हमें फ्लेम, जो कैंडल की फ्लेम है उसके पास हमें लाना है, या फिर और अ बंसन बर्नर, मतलब बंसन बर्नर के पास भी हम उसे ला सकते हैं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या देखते हो. वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. और हम ये देखते हैं कि जो चारकोल है वो एयर में बर्न हो जाता है. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. और हम ये भी जानते हैं कि जो कोल है वो भी एयर में बर्न हो जाता है और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, हीट एंड लाइट. नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन फिगर 6.1. अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन to give off heat is called combustion. मतलब एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ ताकि वो गिव ऑफ हीट कर सके, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबक्शन कहते हैं. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबक्शन इज सैड टू बी कंबस्टिबल. और ऐसे सब्सटेंस जो कंबस्टन के अंडरगोज जाते हैं उन सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. और इन्हें हम फ्यूल्स भी
कहते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, और फ्यूल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, और कभी कभार क्या होता है कि कंबशन के प्रोसेस में लाइट भी गिव ऑफ हो जाती है, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, या फिर एक फ्लेम की तरह और एज अ ग्लो। इन द रिएक्शन मैंशनड एवर मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, और ये जो रिएक्शन जो मेंशन किया गया है, इस रिएक्शन में जो मैग्नीशियम और चारकोल है वो दोनों जो है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, और हमें ये बताया गया था कि जो फूड है वो हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल है। Rightly so, in our body, food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. And this is right to say that food is a fuel for our body because in our body, food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. We learned this in class 7th, मतलब हमने class 7th में इस बारे में डिस्कस किया था। Activity 6.2. Fix a light candle on a table. Put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. Observe what happens to the flame. अब हमें ऑब्जर्व करना है कि फ्लेम में क्या हुआ। Now remove the blocks and let the chimney rest on a table. और अब हमें ब्लॉक को हटाना है और उसके बाद चिमनी को रेस्ट करने देना है ऑन द टेबल। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, और उसके बाद फिर से हमें फ्लेम को ऑब्जर्व करना है। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, और उसके बाद आपको क्या करना है, ग्लास प्लेट को चिमनी के ऊपर रखना है। वॉच द फ्लेम अगेन, और फिर से हमें फ्लेम को वॉच करना है। वॉट हैपन्स इन द 3 केसेस, तीनों केसेस में क्या हुआ। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑयल ऑफ, मतलब क्या जो फ्लेम है वो फ्लिकर करने लग गई। डज इट फ्लिकर्स एंड गिव स्मोक, क्या जब वो फ्लिकर हुई तब उसने स्मोक दिया। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, या फिर वो अनअफेक्टिवली बर्न हुई। कैन यू इन्फर एनी थिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर, और क्या आप बता सकते हो कि तीनों ही एक्सपेरिमेंट में एयर का क्या एक रोल रहा था इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस when air can enter the chimney from below, मतलब जब एयर जो है वो चिमनी में एंटर करती है बिलो से। इन केस when air does not enter the chimney from below, और एक ऐसा भी केस होता है जब जो एयर है वो चिमनी में एंटर नहीं करती है फ्रॉम द बिलो। द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, और तब वो जो है वो फ्लेम फ्लिकर करती है और प्रोड्यूस करता है स्मोक। In case the flame finally goes off because the air is not available, और एयर के ना होने के वजह से जो है वो फ्लेम फाइनली ऑफ हो जाती है। We have read that the sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion? हमने ये भी पढ़ा है कि जो सन है वो प्रोड्यूस करती है उसकी अपनी हीट और लाइट को, क्या इसमें भी कोई कंबशन का टाइप प्रेजेंट रहता है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब सन में जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेज, इस प्रोसेस के बारे में आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। नाउ एक्टिविटी 6.3, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विथ अ ग्लास जार और अ टम्बलर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, मतलब आपको एक पीस ऑफ वुड रखनी है ऑफ चारकोल कोई आयरन प्लेट पे या फिर तवा पे, उसके बाद आपको उसे कवर करना है विद अ ग्लास जार या फिर एक टम्बलर से या फिर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ। डज द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर समटाइम्स, क्या चारकोल जो है वो बर्न करना रुक गया। कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग, और क्या आप ये सोच सकते हो कि आखिर ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से चारकोल जो है वो बर्न करना स्टॉप हो गया। यू माइट हैव हर्ड that when the cloth of a person catches fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. आपने सुना होगा कि जब भी किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे पूरी तरीके से ब्लैंकेट से कवर किया जाता है ताकि फायर को हम रोक सके। कैन यू गेस वाई, क्या आप ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा हम क्यों करते हैं। यू कैन सी इन फिगर 6.3, blanket wrapped around a person whose cloth caught fire. Now recall some of your experiences. Does a matchstick burn by itself?
हाउ डज इट बर्न। और अब आपको ये रिकॉल करना है कुछ एक्सपीरियंसेस को, ये कि जो मैच स्टिक है वो खुद बर्न होती है या फिर, और अगर वो खुद बर्न होती है तो वो कैसे बर्न होती है। हाउ डज इट बर्न। यू हैव मस्ट हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। आपको पता ही होगा कि आपने जो है कभी अपनी लाइफ में पीस ऑफ पेपर को बर्न किया होगा। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। क्या वो तब बर्न करता है जब एक बर्निंग मैचस्टिक जो है उसके पास लाई जाती है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइट मैचस्टिक नियर इट। क्या आप एक पीस ऑफ वुड को जो है वो बर्न कर सकते हो एक लाइटेस्ट मैचस्टिक को उसके पास ले जाकर। Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? आपको केरोसिन ऑयल या फिर पेपर की ज़रूरत क्यों पड़ती है एक फायर को वुड में लगाने के लिए या फिर कोल में लगाने के लिए। हैव यू हर्ड ऑफ अ फॉरेस्ट फायर। क्या आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है। इन फिगर 6.4 आप फॉरेस्ट फायर को देख सकते हो। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर। कुछ प्लेसेस में क्या हुआ कि एक्सट्रीम हीट पड़ी समर के टाइम में, जिस वजह से बहुत सारे जो ड्राई ग्रासेस थे उन्होंने क्या किया, फायर को कैच कर लिया। फ्रॉम द ग्रास स्प्रेड टू द ट्रीज, और ग्रास की हेल्प से वो ट्रीज में भी स्प्रेड हो गई। एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर। और थोड़ी ही देर के बाद पूरा जो एक फॉरेस्ट था वो फायर में हो गया, मतलब पूरे जो फॉरेस्ट था उसमें फायर लग गई। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। और उन सारे फायर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल्स यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्या ये सारी एक्सपीरियंस आपको ये बता सकती है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो कैच करते हैं फायर को डिफरेंट टेम्परेचर पे। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। एक लोएस्ट जो है वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो फायर को कैच करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। और आप क्या ये बता सकते हैं कि जब एक मैच स्टिक है वो खुद एक रूम टेम्परेचर पे फायर को कैच क्यों नहीं कर सकती है। वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग। और रबिंग करने के बाद ही क्यों मैच स्टिक जो है वो बर्न करना शुरू कर देती है। इट ऑन द साइड ऑफ अ मैच बॉक्स। सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जाम दैट व्हाट डू यू मीन बाय इग्निशन टेम्परेचर। सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ अ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। जो मैच स्टिक की एक हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर्स अगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन अ सल्फर वेयर। 5000 ईयर्स पहले जो कुछ पीसेस थे पाइन वुड की वो डिप्ड हो गए कहाँ पे, सल्फर पे। वेयर यूज्ड एज अ मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट। और वो जो चीज़ थी पिनवुड जो थी वो डिप हो गई सल्फ़र में, तो तब से जो है मैचेस कहाँ पे यूज़ होने लग गए, एंशियंट इजिप्ट में यूज़ होने लग गए। द मॉडर्न सेफ्टी मैचेस वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। जो मॉडर्न सेफ्टी मैचस्टिक्स थी वो कब डेवलप हुई, ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी trisulfide, potassium chloride and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood. When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat. तो जब भी हम मैचस्टिक को जो है रफ सरफेस पे रब करते हैं तो क्या होता है, एक वाइट फॉस्फोरस जो है वो इग्निटेड होता है ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन की हीट की वजह से। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच। और ये जो है यहाँ से शुरू हुआ कंबशन ऑफ द मैच। However, white phosphorus proved to be a dangerous both for workers involved in the manufacturing of matches and for the users. और जैसा कि हमें पता है कि जो वाइट फॉस्फोरस है उसकी वजह से ही जो है इग्निशंस हुआ, तो वाइट फॉस्फोरस को बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता है फॉर बोथ द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज फॉर द यूज़र्स। मतलब जो भी यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है।
These days, the head of the safety match contain only antimony ट्राईसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोरेट। और आजकल के टाइम में जो सेफ्टी मैचेस होते हैं उनमें सिर्फ एंटीमनी ट्राईसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड ही होता है। द रबिंग ऑफ अ सर्फेस हैज़ पाउडर्ड ग्रास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस, और उसमें वाइट फॉस्फोरस के जगह पे लिटिल रेड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो थोड़ा कम डेंजरस होता है एज कंपेरिजन टू द वाइट फॉस्फोरस। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सर्फेस, और जब मैच जो है वो स्ट्रक किए जाते हैं अगेंस्ट द रबिंग सर्फेस, सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। तो कुछ जो हमारे रेड फॉस्फोरस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कहाँ पे, वाइट फॉस्फोरस में। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोरेट, और ये जो है वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट से इन मैचस्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्निट antimony trisulfate and start the combustion. Okay, so this is the history of matchstick. So this can also come in your exam, so it's very important that you should make this paragraph very clear. We find that a combustible substances cannot catch fire, और हम ये देखेंगे कि जो combustible substances हैं वो fire को catch नहीं कर पाते हैं और burnt as long as its temperature is lower than its ignition temperature. Have you ever seen cooking oil catches fire when a frying pan is kept for a long on a burning stove? क्या आपने कभी भी ये देखा है कि जो कुकिंग ऑयल है वो फायर कैच करती है while a frying pan is kept for long on a burning stove? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. और जो केरोसिन ऑयल होती है और वुड होते हैं वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे वो फायर कैच नहीं करता है बाय इटसेल्फ। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, लेकिन अगर हम केरोसिन ऑयल को थोड़ा हीट कर देते हैं इट विल कैच फायर, तो वो तब फायर को कैच कर लेगा। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, लेकिन अगर वुड को हम थोड़ा सा हीट करेंगे तब भी वो फायर को कैच नहीं करेगा। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन द वुड? तो क्या इसका मतलब ये है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है केरोसिन ऑयल का वो लोअर है वुड से? डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? तो क्या इसका मतलब ये है कि केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए हमें एक स्पेशल केयर की ज़रूरत है? द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो जो फॉलोइंग एक्टिविटी है जिसे अभी हम पढ़ने वाले हैं वो ये बताने वाली है दैट ये एसेंशियल है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सब्सटेंस को इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना और बर्न करना। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6.4 क्वेश्चन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल्स। मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, pour about 50 ml of water in one of the cups। मतलब आपको 2 पेपर कप्स लेने हैं, उन्हें फोल्ड करना है, ठीक है, मतलब एक शीट ऑफ पेपर लेना है, उन्हें कप्स बनाना है और उन्हें फोल्ड करना है। pour about 50 ml of water in one cup, एक कप में 50 ml of water को डालना है। heat both the cups separately with a candle, और दोनों कप्स को सेपरेटली हमें हीट करना है विद द हेल्प ऑफ कैंडल। What do you observe? आप क्या देखते हो? What happens to the empty paper cup? जिसमें कुछ भी नहीं है उस पेपर कप में क्या होता है? What happens to the paper cup with water? और जो पेपर कप वाटर से भरा हुआ है उसमें क्या होता है? Does water in this cup become hot? क्या फिर जो वाटर उस पेपर कप में रखा है वो गर्म हो जाता है? If we continue heating the cup, we can even boil water in a paper cup. और अगर हम कंटिन्यूसली उसे हीट करते रहेंगे तो एक पेपर कप में हम वाटर को बॉयल भी कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? क्या आप इस फिनोमिना के एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन। जो हीट है जो पेपर कप में सप्लाई की गई है वो ट्रांसफ़र होती है वाटर में बाय कंडक्शन, द प्रोसेस बाय conduction. So in the presence of water the ignition temperature of paper is not reached
तो जब वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर जो है पेपर का वो उधर तक रीच नहीं कर पाता है, हैंस इट डज नॉट बर्न, जिस वजह से वो बर्न नहीं कर पाता है। द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका बहुत ज़्यादा लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल substances. Example of inflammable substances are petroleum, alcohol, liquefied petroleum gas that is known as LPG, etc. Can you list some more inflammable substances? So this can also come in your question answer that what do you mean by inflammable substances and give example. तो आपको यहाँ पे इसकी definition लिखनी है as well as you have to write the example. Now our next topic is how do we control fire. मतलब हम fire को किस तरीके से control कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम। आपने ज़रूर ये बात सुनी होगी कि जब घरों में आग लग जाती है, शॉप्स में या फैक्ट्री में आग लग जाती है। इफ़ यू हैव एवर सीन सच एन एक्सीडेंट, या फिर क्या आपने कभी ऐसे कोई एक्सीडेंट को देखा है। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपनी नोटबुक में अगर आपने ऐसे एक्सीडेंट्स को देखा है तो। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट, और आप अपने क्लासमेट से भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ अ फायर सर्विस इन योर एरिया। अपने एरिया में आपको क्या करना है, टेलीफोन नंबर फाइंड करना है फायर सर्विस का। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर होम और इन योर नेबरहुड द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। अगर आपके घर में आग लग जाती है या फिर आपके पड़ोस में आग लग जाती है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको फायर सर्विस पे कॉल करनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ फायर सर्विस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबको फायर सर्विस का नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। यू कैन सी इन फिगर 6.6 फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर द प्रेशर। सो यू कैन सी द फिगर। Does your city town have a fire brigade station? क्या आपके सिटी या फिर टाउन में एक फायर ब्रिगेड स्टेशन है? When a fire brigade arrive, what does it do? जब फायर ब्रिगेड्स आते हैं तो सबसे पहली चीज़ वो क्या करते हैं? It pour water on a fire. वो फायर पे वाटर डालने की कोशिश करते हैं। वाटर कूल द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो वाटर है वो कंबस्टिबल मटेरियल को क्या करती है, कूल कर देती है, जिसके वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर लाया जा सकता है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और ये प्रिवेंट करता है फायर को स्प्रेड होने से। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। और जो हमारा वाटर वेपर निकलता है उस वजह से जो है सप्लाई ऑफ एयर को भी कट करने में हेल्प करती है वाटर वेपर, जो कंबस्टिबल मटेरियल्स को सराउंड करती है। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश, तब फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आपने ये पढ़ा था कि यहाँ पे 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स? क्या आप इन सारे रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता सकते हैं? दीज आर फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर of the fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more of these requirement, और fire जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है by removing एक से ज़्यादा चीज़ें। The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air. जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी जो फर्स्ट जॉब होती है वो ये होती है कि जो सप्लाई ऑफ एयर है उसे कट करना, टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ, और उसके जो टेम्परेचर होता है फ्यूल का उसे डाउन लाना, उसके टेम्परेचर को डाउन करना। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इफ फॉर इंस्टेंट अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। और अगर जो है कोई बिल्डिंग है वो फायर को कैच कर लेती है तो पूरी जो बिल्डिंग है वो फ्यूल बन जाती है, तो कभी कभार वो इम्पॉसिबल वाली चीज़ भी हो जाती है।
द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। जो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है वो वाटर होता है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग इज़ लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। और वाटर तभी वर्क करता है जब कोई थिंग जिसमें आग लगी हो, वो वुड हो, पेपर हो, तभी वो वर्क करता है। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो फायर में है, तो अगर हम उनके ऊपर वाटर डालेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। और उन लोगों को हार्म कर सकती है जो फायर को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। और अगर ऑयल और पेट्रोल भी वहाँ पे प्रेजेंट है तो वाटर जो है सुटेबल नहीं है। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। क्या आपको पता है कि जो वाटर है वो ऑयल से ज़्यादा हैवियर होता है। सो इट सिंक बिलो द ऑयल, जिसकी वजह से वो सिंक कर देती है ऑयल के बिलो में। एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। और ऑयल जो है वो ऊपर बर्न करते रहती है। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. CO2 being heavier than the oxygen। जो CO2 है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवियर होती है। कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। और ये कवर करती है फायर को लाइक अ ब्लैंकेट। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट। और जो कॉन्टैक्ट होता है फ्यूल का ऑक्सीजन से वो भी कट ऑफ हो जाता है। द फायर इज कंट्रोल्ड। और उसके बाद फायर जो है वो कंट्रोल्ड हो जाती है। The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment। और अगर हम कोई एडवांटेज लेते हैं CO2 का तो बहुत सारे केसेस में भी ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कैसे मिलती है। इट कैन स्टोर एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर। ये स्टोर किए जाते हैं ना हाई प्रेशर इन लिक्विड ऑफ सिलेंडर। इन वॉट फॉर्म इज़ द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर। किस फॉर्म में LPG को स्टोर किया जाता है सिलेंडर में। When released from cylinder, CO2 expand enormously in volume and cool down। और जब उन्हें रिलीज़ किया जाता है सिलेंडर से तो जो CO2 है वो एक्सपेंड हो जाता है और उसके बाद उसकी वॉल्यूम भी एक्सपेंड हो जाती है। वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाते हैं और वो कूल डाउन हो जाता है। सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल। और वो फ्यूल के टेम्परेचर को भी नीचे ले आता है। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। जिस वजह से वो एक एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। अनदर वे टू गेट CO2 इज़ टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। एक दूसरा तरीका जिससे हम CO2 को रिलीज़ कर सकते हैं वो है कि लॉट ऑफ ड्राई पाउडर्स ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर। दीज केमिकल गिव्स ऑफ CO2। और फायर के पास जो है ये सारे केमिकल जो है वो CO2 को गिव ऑफ कर देते हैं। नाउ वर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ कंबशन। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। आप सबसे पहले एक बर्निंग मैचस्टिक को लेके आइए और एक गैस लाइटर को लेके आइए नियर अ गैस स्टोव इन अ किचन। टर्न ऑन द नॉब ऑफ अ गैस स्टोव। और आपको क्या करना है, गैस स्टोव के नॉब को टर्न ऑन करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करते हो। वी फाइंड दैट अ गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। और हम ये देखते हैं कि जो गैस है वो बर्न कर लेती है, बहुत ज़्यादा जल्दी वो बर्न हो जाती है और वो प्रोड्यूस करती है हीट एंड लाइट को। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबक्शन। और ऐसे कंबशन को हम क्या कहते हैं, रैपिड कंबक्शन कहते हैं। तो ये भी आपके जो है डेफिनेशन में आ सकता है, डिफाइन में आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है। तो what do you mean by rapid combustion करके तो you have to write this. What answer you have to write is the gas burns rapidly and produces the heat and light. Such combustion is known as a rapid combustion. There are substances like phosphorus which turn in air at room temperature. जो एक हमारा सब्सटेंस है जिसे हम फॉस्फोरस कहते हैं वो भी क्या होता है, एयर में वो बर्न होता है रूम टेम्परेचर पे। This type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is known as spontaneous combustion. और ये एक ऐसा टाइप ऑफ combustion होता है जिसमें एक मटेरियल जो है वो सडनली ब्रस्ट हो जाता है फ्लेम्स में
बिना किसी एप्लीकेशन के ऑफ एन एपरेंट कॉज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या फिर इस कंबक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। तो ये भी आपके डेफिनेशन में आ सकता है, सो यू हैव टू राइट द आंसर। स्पॉन्टेनियस कंबक्शन ऑफ अ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टरस फायर इन अ कोल माइन। जो स्पॉन्टेनियस कंबक्शन होता है कोल का, वो भी रिजल्ट करता है बहुत सारे डिजास्टरस फायर में, कोल माइन में। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। और कभी कभार जो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर होता है वो ज़्यादा जो है हीट के वजह से होता है सन के, या फिर ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक के वजह से होता है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसलिए बहुत सारे फॉरेस्ट फायर जो है वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट। मतलब कभी कभार हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेस्ट में जाते हैं फॉर द पिकनिक या फिर विजिट करने के लिए, तो हम कैंप फायर जलाते हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हम कैंप फायर को बंद नहीं करते, जिसकी वजह से भी जो फॉरेस्ट फायर है वो टेक प्लेस होती है। तो हमें ये बिल्कुल मेक श्योर करना चाहिए कि जब हम वापस आ रहे हों तो कैंप फायर को हम क्लोज कर दें। वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज, और हमें पता है कि जब फेस्टिवल डेज आते हैं तब हमें फायर वर्क्स करने होते हैं। व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद एवल्यूएशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। और जब एक क्रैकर जो है वो इग्निटेड होता है तो एक सडन रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एवल्यूएशन ऑफ हीट कहते हैं। विद एवल्यूएशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लाइब्रेटेड। और एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जो है वो इस रिएक्शन में लाइब्रेटेड हो जाता है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, और उस रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है दैट व्हाट इज एक्सप्लोजन, यू हैव टू राइट दिस थिंग। ओके, एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ क्रैकर। और एक्सप्लोजन तब भी हो सकता है प्लेस जब हम एक प्रेशर जो है वो क्रैकर पे अप्लाई करते हैं। Now our next topic is flame. Observe an LPG flame. अब आपको ऑब्जर्व करना है LPG फ्लेम को। Can you tell the color of a flame? क्या आप उस फ्लेम के कलर को बता सकते हो? What is the color of a candle flame? क्या आप एक कैंडल फ्लेम के कलर को बता सकते हो? Recall your experience of burning a magnesium ribbon in class 7th. अब आपको रिकॉल करना है अपना एक एक्सपीरियंस जो आपने क्लास 7th में पढ़ा था अबाउट बर्निंग अ magnesium ribbon. If you do not have experience of burning the remaining items in table 6.2, you can do that now. अब आपको इस टेबल को अच्छी तरीके से भरना है जिनमें मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम और बर्निंग, इस बारे में आपको बताना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। एक्टिविटी 6.5, लाइट अ कैंडल, hold a glass tube with a pair of tongs and introduce it one end in dark tone of non-flickering candle flame. Bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. Do you see the flame? If so, what is that produces a flame? Why it produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. The substances which vaporize during burning give flame. जो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, जब वो वेपराइज हो जाते हैं तो फ्लेम्स को गिव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग। और जो हमारे कैरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स होते हैं वो भी वेपराइज हो जाते हैं ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम, और वो फ्लेम को फॉर्म करते हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज। जो चारकोल है वो वेपराइज नहीं होता है एंड सो डू नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, तो तब वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करता है। इन एक्टिविटी 6.5, कुड द वेपर ऑफ अ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड? When the candle flame is steady, जब जो कैंडल फ्लेम है वो स्टीडी है, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame, hold it there with a pair of tongs for about 10 सेकेंड। वहाँ पे आपको होल्ड करना है ऐसे for 10 सेकेंड, then remove it। उसके बाद आपको इसे रिमूव करना है। What do you observe? आप क्या देखते हो?
A circular blackish ring is formed on the glass plate. एक circular blackish ring जो है वो glass plate में क्या हो जाता है, फॉर्म होता है. It indicates the deposition of unburned carbon पार्टिकल्स, और ये इंडिकेट करता है, ये जो डिपोजिशन होता है किसका, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स का, प्रेजेंट इन द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम. ठीक है, ल्यूमिनियस जोन पे भी जो भी प्रेजेंट होता है कार्बन, उसके बारे में ये बताता है जो अनबर्न्ड रह गया. होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर 30 सेकेंड. उसके बाद आपको क्या करना है, होल्ड करना है एक थिन लॉन्ग कॉपर वायर को फ्लेम के अंदर फॉर 30 सेकेंड. नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट. और आप ये नोटिस करोगे कि जो पोर्शन जो है कॉपर वायर का जस्ट आउटसाइड द फ्लेम, वो जो है रेड हॉट हो जाता है. Does it indicate that the non-luminous zone of a flame has a high temperature? क्या ये इंडिकेट करता है कि जो नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम है उसका टेम्परेचर हाई है. इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट, और ये जो पार्ट है फ्लेम का वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है. नाउ यू कैन सी इन फिगर 6.13 different zone of candle flame. So this is the diagram of candle flame, and ये जो डायग्राम है ये आपके एग्जाम्स में पूछेंगे, तो इट्स बेटर कि आप अच्छी तरीके से डायग्राम को बनाना सीख लें. एज वेल एज लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस, तो लेबलिंग करना भी अच्छी तरीके से आप सीख लीजिए. गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विथ अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लो करते हैं आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटलिक ब्लो पाइप. ठीक है, वो एक मेटलिक ब्लो पाइप रखते हैं जिससे वो मेल्ट क्या करते हैं, गोल्ड को और सिल्वर को. इन फिगर 6.14 यू कैन सी इट, गोल्ड स्मिथ ब्लोइंग थ्रू अ मेटलिक पाइप. वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम. वो ऐसा क्यों यूज़ करता है, आउटर मोस्ट जो जोन है फ्लेम का उसे ही क्यों यूज़ करते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ फ्यूल. फ्यूल क्या होता है. रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा. अब हमें ये रिकॉल करना है कि जो सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वो मेनली क्या होता है, वुड होता है, चारकोल होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन एक्सेट्रा. दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल. इन सारे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं. गुड फ्यूल इज वन विच इज़ रीडली अवेलेबल. और जो गुड फ्यूल्स ऐसे होते हैं वो रीडली अवेलेबल होते हैं. इट इज़ चीप होते हैं. इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, और वो ईजिली जो है एयर में बर्न हो जाती है इन मॉडरेट रेट. इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है. इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अंडर डिज़ायरेबल सब्सटेंसेज, और ये लीव बिहाइंड नहीं करता है किसी भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज के लिए. देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ आइडियल फ्यूल. और ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसे ये कंसिडर कहा जाए कि ये एक आइडियल फ्यूल है. वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़. और हमें एक ऐसे फ्यूल की ज़रूरत होती है जो मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके. फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, और जो फ्यूल्स हैं वो डिफर होते हैं कॉस्ट में. सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर. कुछ फ्यूल्स जो है चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल एफिशिएंसी. सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंक. अब आप ये सपोज करिए कि आपको जो है वो बॉईल करने के लिए दिया गया है. यू हैव टू आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉईल करने के लिए दिया गया है, लेकिन बॉईल किस चीज़ से करना है, काउ डंक से करना है. कोल एंड एलपीजी एज अ फ्यूल. विच फ्यूल वुड यू प्रेफर. अब आपको ये आपके ऊपर ऑप्शन दिया गया कि आप काउ डंक से जो है उसे बॉईल कर सकते हो, कोल से बॉईल कर सकते हो, या फिर एलपीजी से बॉईल कर सकते हो. तो आप क्या प्रेफर करोगे. गिव योर रीज़न. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आप वो ले सकते हो. सो दैट दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है that what do you mean by calorific value? So you have to write the definition. The calorific value of a fuel is expressed in a
यूनिट, ठीक है। और जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल की वो यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है। और वो यूनिट क्या होता है, किलोजूल पर केजी। कैलोरीफाइड वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4 और यहाँ पे कैलोरीफाइड वैल्यू है डिफरेंट फ्यूल्स की, तो ये आप देख सकते हो। ऑल्सो कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्ट वगैरह में भी पूछ सकते हैं एंड हाफ ईयरली वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ जाता है इन फिलअप्स इन वन वर्ड। सो यू हैव टू लर्न द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। ये टेबल को अच्छी तरीके से आपको याद करना है। नाउ वर नेक्स्ट टॉपिक इज बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, ठीक है। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। अब हम इंक्रीजिंगली फ्यूल, अब क्या होता है कि आजकल के टाइम पे ना फ्यूल कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गया है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फ्यूल को। फर्स्ट इज कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन, ठीक है। जो हमारा कार्बन फ्यूल्स होता है जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम होता है, वो रिलीज़ क्या करते हैं, अनबर्न्ड कार्बन को जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट, और ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिसीज। और ये सारे जो डेंजरस पॉल्यूटेंट होते हैं वो रेस्पिरेटरी डिसीजेस को भी कॉज करते हैं, जिन्हें हम अस्थमा भी कहते हैं। सेकेंड हमारा है इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और ये जो इनकम्प्लीट कंबक्शन रह जाता है तो ये फ्यूल का ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को भी प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होता है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कोल को बर्न करने के लिए क्लोज रूम में। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूसेस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। और अगर आप ऐसा बर्न करते हो कोल को एक क्लोज रूम में, तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो एक इंसान को मार भी सकता है अगर वो सोया होता है तब भी, ठीक है। Oh, so that's why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it. इसलिए हमें मना किया जाता है कि ऐसे रूम में नहीं सोना चाहिए जिसमें कोल फायर बर्न हो रहा है। थर्ड है हमारा कंबक्शन ऑफ अ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। जो कंबक्शन होता है बहुत सारे फ्यूल्स का, वो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एनवायरनमेंट में। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और अगर ये कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर एट एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ होता है। दिस रिजल्ट एमंग अदर थिंग इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। और ये रिजल्ट करता है मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स को, विच लीड टू अ राइज ऑफ सी लेवल। और सी लेवल का राइज हो जाएगा अगर पोलर ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होने लगेंगे। कॉजिंग फ्लड्स इन कोस्टल एरिया, जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे फ्लड भी कॉज हो सकता है। लो लेइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर। और जो लो लेइंग कोस्टल एरियाज है वो सबमर्ज भी हो सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से नष्ट भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। किस वजह से, फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से, ठीक है। फोर्थ हमारा है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और जो हम बर्न करते हैं कोल और डीजल को, वो रिलीज़ क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। और ये एक बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस भी माना जाता है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैशियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। और जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं वो क्या गिव ऑफ करते हैं, गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को गिव ऑफ करते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर। और जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाते हैं रेन वाटर में एंड फॉर्म एसिड। और वो एसिड फॉर्म कर देते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। और उस रेन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग के लिए एंड सॉइल के लिए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन अबाउट इट इन क्लास 7th। और आपने इस बारे में क्लास 7th में ही पढ़ लिया था।
द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। और आजकल जो डीजल और पेट्रोल का यूज़ होता था एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल, ये रिप्लेस किया जा रहा है सीएनजी से, जिसे हम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि सीएनजी जो है वो हार्मफुल प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में प्रोड्यूस करती है। इस वजह से सीएनजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल, क्योंकि सीएनजी जो है एक क्लीनर फ्यूल है। नाउ अवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड, दैट वॉज कंबशन इन फ्लेम। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि चैप्टर के इनसाइड से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को, एंड उसके बाद हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट कम्स फ्रॉम पेज नंबर 64। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज कंबक्शन। तो आपको इसका आंसर लिखना है द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज नोन एज कंबक्शन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एज वेल एज आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है दैट व्हाट इज फ्यूल। तो इसका भी यहाँ पे आंसर यहीं पे है, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज कंबशन इज सैड टू बी कंबस्टिबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। समटाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 67 से आएगा, that what is ignition temperature. So you have to write the lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Next question that arises from page number 68, that what is inflammable substances. तो आपको ये लिखना है the substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. As well as you can write the example of inflammable substances. तो वो क्या है, पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी एक्सेट्रा। Now one more question can be arises from page number 69, that what do you mean by rapid combustion or what is rapid combustion. So you have to write the gas which burn rapidly and produces heat and light, such combustion is known as rapid combustion. तो ये आपका आंसर हो गया इसका। Another question that comes from same page number 69, that what is spontaneous combustion. So you have to write the answer, the type of combustion in which a material suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. One question that arises from page number 70 is, what is explosion. When a cracker is ignited or a sudden reaction takes place with the evaluation of heat, light and sound, a large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on a cracker. Now again one question comes from page number 72, that what is the calorific value. So you have to write the answer, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg, and also you have to write the unit. Okay. एंड जैसा कि मैंने बताया था कि कैलोरीफिक वैल्यू की जो डिफरेंट फ्यूल्स की जो टेबल है वो भी आपको देखनी है, बिकॉज ये भी आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो ये भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, ये आ सकता है आपको। ओके, वन क्वेश्चन दैट अराइजेस फ्रॉम पेज नंबर 73, दैट व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको ये लिखना है कि कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज अ ग्लोबल वार्मिंग. Also you can write global warming is the rise in temperature of the atmosphere of the earth. This result among other things in melting of polar glaciers, which lead to a rise in sea level causing flood in a coastal area. Low lying coastal areas may be even permanently submerged under water. Again the question comes from page number 73, is what is acid rain. So इसका आंसर यहाँ से आपको मार्क करना है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप, बिल्डिंग एंड सॉइल. CNG का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है दैट CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है, एंड ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द क्लीनर फ्यूल. ठीक है, तो ये फिलअप्स वगैरह पूछ सकते हैं. राइट, CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल. तो ये इनसाइड द चैप्टर मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ये क्वेश्चंस आते हैं. इवन ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम को भी अच्छी तरीके से देख लेना. ये डायग्राम एग्जाम्स में आते हैं 5 मार्क्स में.
ठीक है, तो अच्छी तरीके से ये देख लेना, टेबल देख लेना अच्छे से. नाउ वी आर गोइंग थ्रू exercises. Fill in the blanks. Burning of wood and coal causes pollution in air. A liquid fuel used in home is LPG. ठीक है, जिसका मतलब होता है lubricating petroleum gas. Fuel must be heated to its ignition temperature before it start burning. Fire produced by oil cannot be controlled by water. So our chapter is completed. That was combustion and flames. मैंने explain कर दिया, एक्सरसाइजेस बता दिया, और जो इनसाइड क्वेश्चंस निकलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आप लोगों के पास है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो यू कैन आस्क मी. एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन देयर इज़ अ इंस्टाग्राम लिंक, तो वहाँ पे भी आप जाकर मुझसे बात कर सकते हैं. यू कैन मैसेज मी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर. थैंक यू.